नमस्कार। कथित तौर पर मैं उस विवादित स्थल के पास मौजूद हूं, जिस विवाद के कारण करीब 20 वर्षों से दो समुदायों के बीच तनाव बना हुआ था। अब उस तनाव का एक तरह से पटाक्षेप हो चुका है। जिनके पास करीब 20 वर्षों से अशोक शिलालेख की चाबी थी, जीएम अंसारी के द्वारा उस चाबी को अब हस्तांतरित कर दिया गया है। अब इसकी जिम्मेवारी पुरातत्व विभाग को दे दी गई है। जिस तरह से इसमें कार्य किया गया प्रशासन के द्वारा, प्रशासन का रोल इसमें अहम रहा, कारण कि 20 वर्षों में कई जिलाधिकारी आए गए, लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ। कुछ दिन पहले यहाँ पर सम्राट चौधरी आए थे, जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके द्वारा भी इसको लेकर कई तरह के बयान दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से चाबी हस्तांतरण का कार्य किया गया है, उसके बाद से लोग क्या सोच रहे हैं, शहरवासी क्या सोच रहे हैं। यहाँ प्रत्येक दिन सुबह में सैकड़ों की संख्या में शहरवासी टहलने के लिए आते हैं, और टहलने के क्रम में एक बार जरूर यहाँ आते हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है, क्या है, जिसकी चर्चा लगातार होती रहती है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चाबी का हस्तांतरण का काम हुआ है, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, और जो जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किया गया है उसे आप कैसे देख रहे हैं। सर आ जाइए, आप यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ अजीत सिंह। मैं ओसम डेयरी में यहाँ पे रोहतास कैमूर का मैनेजर हूँ। और एक दिन आते हैं यहाँ टहलने के लिए? जी, विगत मैं 5 साल से यहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा हूँ और लगातार इस पहाड़ी पे आना और टहल कर जाना। तो ये बहुत ही रमणीक स्थल है। और सासाराम का अगर देखा जाए तो सासाराम के लिए बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ पे हर दिन 500 की संख्या में लोग टहलने के लिए आते हैं। और ये पहाड़ी एक सौहार्द का स्थल है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग एकजुटता के साथ, एकता के साथ आते हैं और परस्पर प्रेम बनाकर यहाँ पे टहलते हैं, घूमते हैं और जाते हैं। तो ये प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कदम रहा, जो कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे अशोक का शिलालेख है तो कोई कुछ बोलता है, तो इस पे मुस्लिम वर्ग का हस्तक्षेप है, हिंदू वर्ग का हस्तक्षेप है, हमारा होना चाहिए। इन विवादों को निपटाते हुए प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। और जीएन अंसारी के द्वारा जो इसकी चाबी विगत कई वर्षों से रखी गई थी, उन्होंने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया कि इस शिलालेख को आप देखें और हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पे सरकार को, प्रशासन को जो पहल करना है उस पे पहल करें। तो ये बहुत ही अच्छा कदम रहा, और जिसके वजह से जो आपसी विवाद होने का माहौल बना करता था हर वक्त, वो विवाद शायद भविष्य में न हो। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, अब तो जिम्मेवारी आ गई है पुरातत्व विभाग की। 20 वर्षों से इसको एक तरह से सुरक्षित रखे हुए थे जीएम अंसारी। उनका कहना था, कल उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इसके साथ छेड़छाड़ न हो, या इस धरोहर को क्षति न पहुंचाया जाए, इस कारण से हमारे द्वारा चाबी रखी गई थी। अब इसको पुरातत्व विभाग को दे दिया गया है। पुरातत्व विभाग से क्या अपील करेंगे, चूंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं, चूंकि पूरे भारत में मात्र 6 लघु शिलालेख है, जिसमें ये भी एक शामिल है। पुरातत्व विभाग से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? पुरातत्व विभाग से हमारी यही अपेक्षा होगी कि इस चीज़ को आगे सरकार तक ले जाया जाए और सरकार का इस पे हस्तक्षेप हो, और इसका इस जगह का जो खास करके है इसका विकास किया जाए। और शिलालेख से ऐतिहासिक चूँकि हमारी धरोहर है तो उसको और विकसित किया जाए, और लोगों का जो यहाँ पे एक विवाद का माहौल बना रहता है उसको दूर करने की कोशिश की जाए, और स्पष्ट किया जाए कि हाँ, ये एक धार्मिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, और इस पर सरकार की पहल होनी चाहिए। देखिए, सरकार की पहल होनी चाहिए। इनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा किए गए इस पहल का स्वागत किया जा रहा है, कारण कि 20 वर्षों से जो विवाद किसी दो समुदायों के बीच में तनाव का विषय बना हुआ था, वो एक तरह से अब समाप्त हो चुका है। कुछ लोग राजनीति भी करना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति करने का अवसर अब एक तरह से यहीं से समाप्त हो गया है। और कुछ लोग हैं जिनसे हम चाहेंगे कि, कुछ आए हुए हैं, चूँकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ कार्य किया गया है, जो इस तरह से चाबी का हस्तांतरण का कार्य हुआ है, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सर अभी हैं, कुछ बोल सकते हैं? अभी सर आए हुए हैं यहाँ पर, बुलवा रहे हैं, आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। कैसा लग रहा है अभी जो कार्य हुआ है 2 दिन पहले, जिस तरह से चाबी को हस्तांतरित किया गया है? हालांकि चाबी हस्तांतरित 23 तारीख को हुआ है, लेकिन 2 दिन से मीडिया में ये खबर आ रही है कि चाबी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? कल हम लोग टीवी में देखे थे कि चाबी सुपुर्द कर दिया गया है सर प्रशासन के अंदर। तो
क्या जिस तरह से 20 सालों से आप लोग इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे कि एक विवादित स्थल है, लोग इसमें तरह तरह की बातें करते थे इसको लेकर, अब तो विवाद का पटाक्षेप हो गया, कैसा लग रहा है? अब तो ठीक लग रहा है। अब प्रशासन देखे क्या करना है इसके आगे, ऊपर प्रशासन विभाग देखेगा क्या करना है, कार्रवाई क्या कर रहे हैं। अब आगे कितना महत्व रखता है ये स्थल? यस्तों का स्तंभ है, लिखा हुआ है इसमें। अब अंदर में क्या है अब तो हम बता नहीं सकते इसके अंदर में क्या चीज़ है। देखिए, इसके बारे में सभी को पता है कि एक ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल के बारे में न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि के जो भी पहचान है, जो भी पहाड़ी दराएं हैं या गुफाएं हैं या शिलालेख हैं, उसके बाद वहाँ पर भी इसकी चर्चा मिलेगी और उसी चर्चा के आधार पर इसे खोजा गया था। लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप भी सर आए हुए हैं, नाम बता दिया जाए सर। मोहम्मद राशिद खान। ये जो कार्य हुआ है अभी, इस चाबी को हस्तांतरित कर दिए हैं जीवन अंसारी जी। करीब 20 साल से उनका कल कहना था कि 20 साल से हम चाबी रखे थे इसको सुरक्षित रखने के लिए, अब हस्तांतरित कर दिया गया है। बढ़िया है सर, बढ़िया है, प्रशासन के हाथ में हो गया तो अच्छा है। ये कार्य जो प्रशासन के द्वारा किया गया है उसे कैसे देख? अच्छा देख रहे हैं। क्या कभी लग रहा था कि इसको लेकर दो समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है या कुछ है? होता है सर, लग रहा था ऐसा? ये होता है सर। अब तो विवाद का अंत हो गया। हाँ, अंत हो गया। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब विवाद का अंत हो गया, जो इसे विवादित मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उस विवाद का पटाक्षेप कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ अभी सासाराम नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अशोक जी हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये भी प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं और पिछली बार भी आए थे जब हम लोग खबर बनाने के लिए आए थे, उस समय भी इनके द्वारा प्रशासन से आग्रह की गई थी कि जो चाबी है उसका हस्तांतरण कराया जाए, कारण कि यह ऐतिहासिक स्थल है, इसको बचाए रखने की ज़रूरत है। अशोक जी, अब तो चाबी हस्तांतरित कर दी गई है, आप भी अपील किए थे उस समय जिलाधिकारी से, अब जिलाधिकारी के द्वारा ये कार्य कर दिया गया है, इस कार्य को कैसे देख रहे हैं और इसमें प्रशासन की जो रोल है उसके लिए क्या कहेंगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला बार भी हम जिला पदाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से कहे थे और इस जिला में बहुत से जिला पदाधिकारी महोदय जी आए और बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन किसी के हाथ सफलता नहीं लगी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं वर्तमान जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी का कि इन्होंने कौन सी जादू छड़ी घुमाई कि चाबी भी उनके पास चला गया, हस्तांतरित हो गया और जो शहर में भय का जो माहौल बना था, तरह तरह की बात हम लोग सुनने को मिलता था, आज बिल्कुल मतलब समाप्ति हो गया। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपको लगता था कि इससे ये विवाद का विषय है, इससे विवाद उत्पन्न हो रहा है समाज में, ऐसा लग रहा था? जी, ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल बना था। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं वर्तमान जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी का कि इनके पहल से इनके कदम जो इस तरह बढ़ाएं और सफलता हासिल हो गया। आज शहर शांत है, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, चूंकि देखिए ये यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, ये ऐतिहासिक स्थल है, साफ सफाई की जरूरत यहाँ भी है, क्या लोगों से अपील करेंगे कैसे इसको साफ सुथरा रखें? हाँ, लोग तो साफ सुथरा करते हैं, यहाँ के प्रत्येक लोग जो दौड़ने घूमने आते हैं, बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाने आते हैं, वो लोग भी सफाई करते हैं। मैं पुरातत्व विभाग से कहूँगा कि जो इस पर आज से 20 वर्ष तक जो बंद है, जो चूनाकरण हुआ है, उसमें कोई केमिकल लगा सफाई करके पुनः जैसे पहले पत्थर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था लेटर, वो लेटर फिर दिखाई देना चाहिए। जो चूनाकरण हुआ है उसको कोई केमिकल से धुलवा दिया जाए। देखिए, ये अशोक जी हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सासाराम शहर का। सोचिए कि जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं डीएम धर्मेंद्र कुमार की इसमें उपलब्धि रही है। 20 वर्षों से जो तनाव बना हुआ था, उस तनाव को अपने स्तर से पहल करके ख़त्म कर दिया गया। लगातार आरोप एक समुदाय के ऊपर लगाए जा रहे थे कि उनके द्वारा इसे अपने कब्जे में रखा गया है, उस कारण से लगातार तनाव बने हुए थे, यहाँ पर लगातार राजनीति हो रही थी। अब उस राजनीति का पटाक्षेप एक तरह से हो गया है। अब यहाँ पर जो भी आएंगे शांति के साथ, इधर जो है शहीद ये जिनका मज़ार है उनका भी दीदार करेंगे और ये जो बगल में ऐतिहासिक स्थल है उसका भी दीदार करेंगे। और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि अब इस स्थल को विकसित करने के लिए न केवल पुरातत्व विभाग बल्कि प्रशासन के द्वारा भी कदम उठाया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मज़ार के माध्यम से बाबा से अर्जित करना चाहता हूँ कि हमारे जिला के जिला पदाधिकारी महोदय जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी का ये बाबा से मैं विनती करता हूँ कि उन्हें और आगे की तरफ ले जाएं और बड़े पद पर ले जाएं, यही मेरी उनकी कामना है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी ये पहल से आज शहर में
अमन और शांति है। देखिए लगातार ये एक बात कह रहे थे कि कहना भी चाहिए, चूँकि देखिए सासाराम शहर एक तरह से हमेशा से ऐतिहासिक तो रहा ही, लेकिन इस शहर के बारे में कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग आपस में कभी कभी विवाद कर देते हैं। लेकिन अब वो विवाद, जिस विवाद के कारण सासाराम शहर की बदनामी हो रही थी, या कथित तौर पर जिस तरह से सासाराम शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कोशिश लगभग खत्म हो जाएगी, राजनीति भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर आने वाले सारे लोग एक साथ बैठकर ये कह सकते हैं कि हम बाबा से अपने लिए दुआ मांगते हैं और पुरातत्व विभाग से मांग करते हैं कि इस धरोहर को यहाँ सुरक्षित रखा जाए। चंदन पहाड़ी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।